हेलो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप अब कुछ नहीं कर सकते? आप भी पूरी तरह से हार चुके हैं, आप भी अंदर से एकदम टूट चुके हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि अब आपका लक्ष्य जो है वो आपको कभी नहीं मिल सकता। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट कर दिए लेकिन आपको आपका लक्ष्य नहीं मिला, जबकि आपसे कम एफर्ट करने वाले और लोग और कम योग्यता वाले लोग उस लक्ष्य को पा गए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके जिस्म में आग लगा देगा और अगर आप हारे हैं तो आपको फिर से जिता कर देगा और अगर आप टूट गए हैं तो आपको ये हीरा बना देगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि आप टूट गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप टूट गए, क्योंकि जब तक हीरा टूटेगा नहीं तब तक हीरा चमकेगा नहीं। इस बात को याद रखिएगा, जब जब हीरा टूटा है तब तब हीरा चमका है, जब तक हीरा टूटा नहीं तब तक हीरा चमकेगा नहीं। याद रखिएगा, आपका फैसला, आपके एफर्ट सब कुछ सही थे, आपके एफर्ट जो थे वो सही थे, लेकिन आपके एफर्ट में अभी थोड़ी सी कमी है। उस एफर्ट को आप फिर से रिव्यू करिए, देखिए कि आपने कहां पर थोड़ी सी चूक की और उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य से चूक रहे हैं। आपके द्वारा निर्धारित किया गया हर एक लक्ष्य, आपके द्वारा बनाया गया हर एक प्लान सही था, आपके मुताबिक था। आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था, लेकिन आपने कहीं सी थोड़ी सी चूक छोड़ी या फिर रह गई, आपको पता नहीं चला, इस तरीके से आपको वो लक्ष्य नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, इसके आपसे एक कहानी शेयर करना चाहेंगे। सुकरात को आपने सुना होगा, एक व्यक्ति थे सुकरात। एक बार एक व्यक्ति आपकी तरह बहुत ही ज्यादा निराश और हताश था, वो अपने जीवन से बिल्कुल हार चुका था, उसको लगता था कि वो अपने जीवन में एकदम खत्म हो चुका है, टूट चुका है, अब कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत नाम उसने सुकरात का सुना। वो एक दिन सुकरात के पास पहुंचा और बोला कि मैं अपने जीवन से असफल हूं, मैं सफल कैसे हो सकता हूं, मुझे सफलता का सूत्र बता दीजिए। सुकरात कहते हैं, ठीक है, आप नदी के किनारे ठीक 11 बजे कल सुबह आप मुझे मिले। वो अगले दिन व्यक्ति जाता है, ठीक 11 बजे उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है, सुकरात उसका वहां इंतजार कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि अब हमें हमारे सफलता का सूत्र बता दीजिए। सुकरात कहते हैं, आइए हमारे साथ आप नदी के पानी में चलिए, वहां मैं आपको उस सफलता का सूत्र बताऊंगा। नदी के पानी में उतरते ही वो व्यक्ति पूछता है कि मैं अब नदी के पानी में आ चुका हूं, आप मुझे हमारे सफलता का सूत्र बता दीजिए। उस पर सुकरात कहते हैं, अभी और आगे बढ़िए, जब सही समय आएगा तो हम आपको सफलता का सूत्र बता देंगे। जैसे ही और आगे बढ़ता है, पानी कमर तक आ जाता है। व्यक्ति फिर पूछता है, सुकरात कहते हैं कि अभी और आगे बढ़िए। व्यक्ति और आगे बढ़ता है, पानी गर्दन से ऊपर चला जाता है। तब व्यक्ति पूछता है एक बार फिर, सुकरात कहते हैं अब यहीं रुक जाइए, और सुकरात उसके सर को पानी में डुबो देते हैं। उसका सर पानी में डूबा रहता है। 10 से 15 सेकेंड तक उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और उसको कोई बहुत ज्यादा छटपटाहट या बेचैनी भी नहीं होती। जैसे ही 20 से 25 सेकेंड का समय होता है तो उसको कुछ थोड़ा सा बेचैनी लगती है और उसको समझ नहीं आता है कि ये सुकरात क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि हो सकता है कुछ कर रहे हों, इसलिए वो पानी में चुपचाप डूबा रहता है। जैसे ही 35 से 40 सेकेंड का समय बीतता है, उस व्यक्ति की छटपटाहट कुछ ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि उस व्यक्ति को सांस नहीं मिल रही होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे अब एक एक सेकेंड बीत रहा है, उस व्यक्ति की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। वो व्यक्ति सोच रहा है कि अब क्या कर रहा है ये, ठीक। तो अब जैसे ही 50 सेकेंड का समय होने वाला होता है, वो व्यक्ति अपने प्रयास करता है ऊपर आने का, हल्का सा एफर्ट लगाता है। सुकरात उसके सिर को दबा देते हैं, उसका एफर्ट खराब हो जाता है, वो अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो पाता। कुछ सेकंड और रुकता है, उसकी बेचैनी और बढ़ती है, फिर वो थोड़ा सा हल्का सा प्रयत्न करता है, लेकिन सुकरात उसे उठने नहीं देते। जब समय इतना हो जाता है, 1 मिनट से ज्यादा का हो जाता है, उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगती है, वो और तीव्र प्रयास करता है, लेकिन सुकरात उसे दबाकर रखते हैं, उठने नहीं देते।
जब उसकी बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे लगता है कि अब उसकी जान निकल जाएगी, वो अपने पूरे प्रयत्न से उठता है और ऊपर आकर सांस ले लेता है और सुकरात से कहता है, ये आप क्या कर रहे थे? मैं अंदर मर जाता, आप पता नहीं क्या कर रहे थे। सुकरात कहते हैं कि जब तुम अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? तो वो कहता है, मुझे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, सबसे पहले मुझे सांस लेना था, इसलिए मैं अपने पूरे एफर्ट से उठा। सुकरात कहते हैं, यही तुम्हारे सफलता का सूत्र है। जिस दिन आपको अपने लक्ष्य की सबसे ज्यादा जरूरत हो जाएगी, दुनिया का हर काम छोड़कर आप केवल अपने लक्ष्य की ओर डट जाएंगे और अपने पूरे प्रयास से जिस दिन आपने कोशिश कर दी उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। याद रखिएगा, अभी तक आपको उस चीज की जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं उसकी जरूरत सबसे ज्यादा नहीं पड़ी। जिस दिन उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, पूरी तरह से उसके बिना आप रह नहीं पाओगे और उसको आप जरूर अचीव कर लोगे। यह है सुकरात का मंत्र। तो याद रखें कि दोस्तों, आज तक जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने पूरा प्रयास नहीं किया और उस लक्ष्य को के लिए आप इतने ज्यादा छटपटाए नहीं। जिस दिन उस लक्ष्य के अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं, उसी दिन समझ लीजिएगा वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मोटिवेशन मिला है इससे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।